कोई डरावे तो बक्कल उतार दो जी, और बोलो कि उनको मत डराना, जो एक कहो उसे मत डराना। वाह वाह, क्या बात है, हक हक है। और मौत से उनको डराना यार जिनकी जिंदगी अपनी हो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो जी, क्या बात है, तवज्जो चाहूं। मौत से उनको डराना जिसकी जिंदगी अपनी हो, हड्डियों के दर्द से उसको डराना जिसका जिस्म अपना हो, रूहों को तड़पाने का खौफ उसको दिलाना जिसकी रूह गुलाम हो। वाह, क्या बात है। उन जानों को मत डराना जिस्म, उन जिस्मों को मत डराना जिसका ईमान, जिसका अकीदा, जिसका इश्क, जिसकी मंजिल, जिसका इश्क, जिसका माँ बाप, जिसका मलजा ये हो कि मेरी हर सांस मदीने के मुस्तफा की है। क्या बात है, हक, सुभान अल्लाह। मेरी हर धड़कन मेरे नबी की है, उसको मत डराना। और मैं जानता हूं, खूब बढ़िया से जानता हूं कि अगर हर गांव का, हर टोला का नौजवान, ये कौन सी पंचायत है? सुरजापुर 2 सुरजापुर 2 पंचायत जी, पंचायत सुरजापुर 2 जी, अमलाबाड़ी। अच्छा, अमलाबाड़ी गांव और पंचायत सुरजापुर 2। इस पंचायत में टोटल कितना वार्ड होगा? इस मजमे में कोई वार्ड सदस्य नहीं है यहाँ? इधर आओ, आगे आओ, आओ। वार्ड मेंबर ओला हेड साहब, आप भी आ जाएं आगे। नहीं 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 नहीं, वो है यहीं के, वो चाहे कहीं के हो जी। वो सुन के बोल रहे हैं, पढ़ के नहीं बोल रहे। अच्छा, मुझे खूब पता है ना। जी जी। कितना वार्ड है भैया? अरे अभी तक मेरी बात समझे कि नहीं समझे कि बंगला में बोलना पड़ेगा? ये सुरजापुर पंचायत 2 में कितना वार्ड है? सिर्फ वोट देने के लिए जिंदा हो या पढ़ने के लिए भी बख्शे हुए हो? अंदाजा कर लीजिए हजरत। अब तो ये बात कहनी पड़ेगी कि अंधभक्त उसी के यहाँ नहीं है, उससे बेशी हमारे यहाँ। अब तक इतने बड़े मजमे में कोई नहीं बता सका कि सुरजापुर पंचायत 2 में कितना वार्ड है। तो जो अपनी पंचायत का वार्ड नहीं बता सकता, वो बंगाल के बारे में क्या बताएगा? चलो, ये काम भी मौलाना ही लोग करेंगे। 25, वो भी आपने गूगल से पूछ के बताया। कहां से आए हैं? दालकोला। तब यहां वालों को तो कहीं पोखर तालाब ढूंढना चाहिए कि दालकोला वाला यहां के बारे में बता रहा है। ए बैठ जा हीरो, बैठ जा। सुनो बलियावी की आखिरी बात, या तो कुछ करो या मरो। जी। जो कौम पढ़ेगी नहीं वो कौम बुज़दिल बनेगी।
और जो कौम बुज़दिल बनेगी वही कौम मारी जाएगी। इसलिए कौन किस पार्टी पौवा में है, दीदी के साथ है कि दादा के साथ है, मुझको इससे मतलब नहीं। ये बताओ कि तुम लोग मेरे मुस्तफा के साथ हो कि नहीं हो? बेशक। जोर से बोलो, हो कि नहीं हो? जोर से बोल, है कि नहीं है? तो ये जितना पौवा पार्टी झंडा वाला है सबको एक तरफ करो। सबके झंडे तुमने उठाए, लेकिन तेरी औलादों के मॉब लिंचिंग के बाद किसी एक हरामखोर ने झंडा नहीं उठाया। हक है। ट्रेन में मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर मारा गया। न दीदी की आवाज निकली, न दादा की, न राहुल बोले न लालू। ये बात बलियाबी बोले तो मिर्ची लगती है कि बलियाबी ने सियासत की बात की। बलियाबी कहता ओए, जब तक के मौलाना अल्लामा फजल हक खैराबादी क्या बात है, जंग के आजादी के मैदान में नहीं उतरे थे, अंग्रेज तुझको गाजर मूली से ज्यादा नहीं समझते। लेकिन जब अल्लामा फजल हक खैराबादी जिहाद का फतवा लेकर उतर गए, तब विक्टोरिया के गुंडों ने कहा सामान बांध लो, इसलिए कि अब जंग आजादी के सिपाहियों से नहीं लड़ना है, अब मुस्तफा के बारिशों से मुकाबला करना है। सबसे जीता जा सकता है, नबी के आशिकों से नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा फजल हक खैराबादी, गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। इसलिए मेरे अजीज, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज जिसको जाना हो 2 मिनट न लगे चले जाओ। मैं काम करने खड़ा हुआ हूं, तकरीर करने नहीं। जी बेशक। हिंदुस्तान में किसी कमेटी वाले की औकात नहीं है जो बलियाबी का सौदा कर सके। वाह, ये हक है। मैं अपनी शर्तों और अपनी जरूरत के तहत निकलता हूं, वरना तेरा बलियाबी एमपी रहा, एमएलसी रहा, चेयरमैन रहा, जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर, आधी हुकूमत मेरे कलम के नीचे थी। बेशक। वाह। लेकिन किसी अफसर की औकात नहीं जो कह दे कि बलियाबी को मैंने चाय पिला दिया। मैं रिक्शा वाला मुस्तफा के गुलाम के छप्पर में बैठता हूं तो ताजमहल की खुशबू आती है। वाह वाह, क्या वाह, सुभान अल्लाह। वही मेरी कमाई है, वही मेरा मोरल है। इसलिए जितने भी चकलिया ब्लॉक से लोग आए हो, इस पैगाम को, इस गांव को, इस मैसेज को गांव गांव पहुंचा दो। और उलमाए कराम से मैं विनती जो करके हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अब जलसा कराने का वक्त नहीं, अब अपनी नस्लों को पकड़कर मुस्तकबिल बनाने का वक्त है। बेशक बेशक। अब हम अपने बच्चों को अंधभक्त नहीं बनने देंगे। तेरे बलियाबी ने इस कमजोर बाजू पर बड़ी लाशें उठाई है रे, बड़ी लाशें उठाई। गुजरात जलते रहा, लोग सोते रहे, बलियाबी उसी अहमदाबाद में दौड़ते रहा। भागलपुर में कोबी के खेत के नीचे मेरे बच्चों की लाश पड़ी रही, दुनिया सोते रही। बलियाबी गांव गांव, गली गली ठोकरें खाते रहा। अपने बाप की दी हुई जमीन बेचकर मैंने उन मजलूमों का मुकदमा लड़ा, लेकिन सत्ता के गुंडों ने तेरे बलियाबी को हरा दिया। लेकिन भरोसा था,
कलमा वाले, कलमा पढ़ने वाली माँ के बेटे के हक में खड़ा हूं। बेशक हक है। कुरान की तिलावत करने वाली बेटियों की औलादों के लिए खड़ा हूं। बेशक सुभान अल्लाह। आज नहीं कल इस सत्ता को भी पलटूंगा। बेशक जरूर। और 2005 में पलट के बता दिया। दुनिया ने देख लिया कि जिनको गुमान था कि मुझको कोई नहीं हटा सकता, मदरसे के एक मौलवी ने सत्ता की हवेली का चिराग ले लिया और भेज दिया वहां जहां उनकी असली जगह थी। मेरी औलादों को पार्टी वालों अब मत डराओ, बंद करो ये प्रोपगंडा कि मुसलमान क्या करे। ये बात दलितों से क्यों नहीं कोई पूछता कि तुम क्या करोगे, कि तुम क्या। ये सवाल मेरे ही बच्चों से क्यों होता है कि तुम क्या करोगे। क्या भारत में मुसलमान का बच्चा जंगली घास है जिसका जानवर चाहे चर ले। तहरीके बेदारी इसी के लिए निकल रही है कि निकाह को सस्ता करो, बेशक शादियां आसान करो, डेकोरेशन पर पैसा मत खर्च करो, डीजे बाजा दफन कर दो, बेशक आतिशबाजी पटाखा जहेज नकदी को कब्र में डाल दो, बंद कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। हक है। तुमने कांग्रेस को दिया 30 साल, सीपीएम को दिया 35 साल, दीदी को दिया तुमने 10 साल। अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए तहरीके बेदारी का एजेंडा दे दो, सिर्फ 5 साल के लिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए। इसलिए तुम वोट जिसको देना हो देते रहना, मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। हम तुझसे तेरे बेटों का भविष्य मांगने आए हैं, हम तुझसे तेरी औलादों का भविष्य और मुस्तकबिल मांगने आए हैं। तुम चाहो तो दे सकते हो। प्लीज या तो घर जाओ या मोबाइल बंद करो। यूट्यूब की कोख से पैदा हुआ मौलवी का नाम बलियावी नहीं है। तुम्हारे ही जैसे लोफरों के लिए खून जला रहा बलियावी, तुम्हारे ही जैसे लौंडों के लिए मर रहे हैं हम लोग। इसलिए चकलिया ब्लॉक के हर गांव के लोगों को बलियावी का पैगाम है कि जिस गांव में मस्जिद है उसके सिगरेटी, उसके सभापति अपना अपना नाम, मोबाइल नंबर, वहां के मस्जिद के जो इमाम हैं अपना नाम, मोबाइल नंबर। गांव में अगर कोई जलसा कमेटी हो तो उस कमेटी के सदर सिगरेटी का नाम, मोबाइल नंबर। अगर कोई वेलफेयर समाज सेवी कोई संगठन और कमेटी हो अहले सुन्नत की तो उसके सदर सिगरेटी का मोबाइल नंबर सब जमा कीजिए और सबको किसी एक दिन बुलाइए। कोशिश करूंगा कि मैं खुद आऊं, अपने किराए से आऊंगा, अपने भाड़े से आऊंगा। शामियाना नहीं लगेगा, जमीन पर आप भी बैठोगे, मैं भी बैठूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए कि स्टेज पर बैठकर नस्लों का नक्शा नहीं बनता, जमीन पर बैठकर मुस्तकबिल का नक्शा बनता है। हक है, हक है।
जब जमीन पर बैठकर नक्शा बनाओगे और हर वार्ड हर पंचायत का नक्शा जब सामने होगा तो उसी में ये भी हो जाएगा कि किस वार्ड में कौन मुसलमान ऐसा है जो दिन में ठेला चलाता है तो शाम को उसके घर चूल्हा जलता है। वो कौन मुसलमान है, दिन में फेरी करता है, कपड़ा सामान बिका तो शाम को उसके घर चूल्हा जलेगा। अगर बीमार पड़ा न निकल सका तो या तो कर्ज लेगा या सूद पर जाकर गल्ला लेगा। ऐसे चूल्हों की भी निशानदेही हो, ऐसे घरों की भी निशानदेही हो। मेरे अजीज तुझको पता नहीं है रे, मैं अगर रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट की बता दूं तो शायद तू बर्दाश्त न कर सकेगा। साहिबगंज, राजमहल, बीरभूम, तुम्हारे उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, पुरलिया, आदरा, बांकुड़ा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, साहिबगंज, राजमहल कि कितनी बच्चियों को दलालों ने गैरों के हाथ बेचवा दिया। तुझको होश है? मौलाना पिछले साल रमजान में जो खबरें आई तो लगता था या अल्लाह जमीन फटती क्यों नहीं। तब ये जुनून सवार हुआ कि बकिया जिंदगी की हर सांस इसी जंग पे लड़नी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब जो अपनी बेटी की शादी नहीं दिला पाता उसको दलाल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोगों को 20,000, 1,00,000, 50,000 ये कह करके कि तुम गरीब हो, शादी नहीं दिला पाओगे। वो बहुत बड़ा आदमी है, वो तुमको 1,00,000 टका देगा, 50,000 देगा, तुम्हारा कुछ खर्च नहीं होगा, बेटी की शादी दिला दो। तुम्हारे ही मोहल्ले में वो दलाल घूमते हैं। जी। नौजवान अगर इस किस्म का कोई दलाल मिले तो उसको बांध दे बिजली के खंभा से और लगा देना अपने बलियाबी को फोन। मैं उसकी नस का एक एक कतरा खून निचोड़ लूंगा, लेकिन अपनी बेटी को किसी काफिर के हाथों बिकने नहीं दूंगा। वाह, बेशक हक है, वाह। फोन आता है जालौर से, विजयवाड़ा से, राजस्थान के सुदूर और सरहदी इलाकों से रे बच्चियां चीखती हैं, मेरे बाप ने गरीबी की वजह से मेरी शादी करा दी, मुझको लाकर बेच दिया है, मैं कोठे पर, गंदे कोठे पर हूं। तुमने अपना बेटा बेचना शुरू किया तब मुसलमानों की बेटियां बोझ बन गई। बोल इस जहेज के खिलाफ हुल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेशक। जोर से बोल, अगर जमीर मरा नहीं है तो बोल कर बता, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर खत्म होनी चाहिए। इसके लिए सिर्फ आलिम चाहेगा तो खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं उलमा से भी अपील करूंगा, डरिए मत। कोई किसी मस्जिद का सदर सिगरेटी हो सकता है, रोजी देने वाला नहीं है वो। डरिए मत। आप अपने आलिमाना वकार और जमीर को मत दबने दीजिए। जब दुनिया में कीड़े भूखे नहीं मर सकते तो मुस्तफा का वारिस भी कभी भूखा नहीं मर सकता। बेशक हक है, हक है, हक है। इसलिए डरिए मत।
और मैं मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस कराने वाले एक एक जिम्मेदारों से, नौजवानों से कहूंगा कि इस ब्लॉक में, चकलिया ब्लॉक में 11 पंचायत है। आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि हर पंचायत में गिन लो अहले सुन्नत की मस्जिदें कितनी हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप उलमाए किराम क्रिएट कर दीजिए। जी जी जी। और उसमें मैसेज डाल दीजिए कि हर मस्जिद का इमाम जितने का नंबर आपके पास हो उसको एडमिन बनाइए। और अगर कोई बिला वजह की कोई बात उस ग्रुप में डाले तो बेइज्जत करके कान पकड़ के उस ग्रुप से बाहर कर दीजिएगा, ये लिख करके कि ये मिशन है, लावारिस दीवार नहीं है कि किसी का पोस्टर चिपका दो। यही डरता है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कलेक्शन कीजिए, तब जब मीटिंग होगी उसी में से समझ में आ जाएगा कि मेरी कौम का कौन सा नौजवान किस क्वालिटी का है। जी जी। तब उसी कलेक्शन में से देख लिया जाएगा कि मेरे नौजवानों में बोलने की कैपेसिटी किसमें है, लिखने की कैपेसिटी किसमें है, लीगल कैपेसिटी किसमें है, सामाजिक कैपेसिटी किसमें है, कोई बात हो जाए तो सुलझाने की कैपेसिटी किसमें है। और जब ये टीम बनेगी तब एक ऐलान होगा। अब तक सियासी पार्टियों के झंडे मेरे कंधे पर थे, अब मुस्तफा की इज्जत का झंडा मैंने उठा लिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक कानून तो मनवा लिया, एक, लेकिन अफसोस है कि मेरे लोग मेरी खबर पढ़ते भी नहीं। 13 दिसंबर 2022 से ये तहरीक चल रही है। 13 दिसंबर 2022 से। आज कौन सी तारीख है? 24 जनवरी 2024। बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, हर जिले से जो प्रस्ताव पारित करके दिल्ली और स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कलेक्टर और डीसी के माध्यम से भेजा, तो 20 दिसंबर को मेरे पास खबर आई कि एक बात हुकूमत मान ली दिल्ली की कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून लाया है कि मॉब लिंचिंग करने वालों को फांसी की सजा होगी। अब तो भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद बोल दीजिए। मैंने कहा पहले मैं पढ़ूंगा, फिर सोचूंगा और देखूंगा कि कहीं चोर दरवाजा तो नहीं है। जी जी जी। डरो मत, पढ़ो, डेमोरलाइज होकर मत जियो, कॉन्फिडेंस के साथ जियो। और ये जिंदगी उसी वक्त आएगी जब तुम किसी व्यक्ति का अंधभक्त नहीं बनोगे, मुस्तफा का आशिक बनोगे। बेशक बेशक। तो बोलो, ये तहरीके बेदारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी होनी चाहिए। धीरे बोल रहा है, जी होना चाहिए। जोर से बोलो, होना चाहिए कि